टर्न किया लेफ़्ट में, देखा तो दरवाजे के पीछे वही आदमी खड़ा है जो उनके साथ में गया था। मतलब वो तीनों भी उस रूम में आ गए। वो आदमी भी लंबा है 6 फुट का, और ये जो बच्चा है वो वाइफ किचन में खड़े, और ये वहाँ पे ये तीनों उन्हें घुर घुर के देख रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर सच्ची घटना पर आधारित। और आज की जो घटना है वो एक सच्ची घटना है जो मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ हुई है। और ये मेरे वाइफ के और उनके 3 बहनों के साथ हुई थी। ये घटना जो है आज से कुछ 11 साल पहले एक गांव में हुई थी, नगर गांव में। वहाँ पर शादी थी उनके बड़े भाई की, तो इनविटेशन पूरे फैमिली को दिया गया था। उस समय हमारी शादी नहीं हुई थी और इनका पूरा फैमिली उस शादी में गया था। वो शादी में पूरे गांव को अच्छे से सजाया गया था, तो ये पूरे फैमिली गए वहाँ पर। और वहाँ पर मंडप वगैरह बांधा था, एक बड़ा सा ग्राउंड था, वहाँ पर मंडप बांधा था और रहने के लिए लोगों के लिए अच्छी सी सोई गई थी। बहुत सारे घर जो थे वो बांधे गए थे, कुछ टेंट्स बांधे गए थे। तो ये सब के सब गए वहाँ पर और पूरा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया। और ये लड़के की तरफ से थे, तो इन्होंने जो इनकी जो पाठ पूजा होती है वो सब करी गांव में। और उस दिन पहला दिन था शादी का, सब थक गए क्योंकि बहुत काम होता है। हल्दी होती है और फिर बच्चों को रेडी करते हैं, बड़ों को तैयार करते हैं, पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। ये सब होने के बाद वो सब के सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हो गई रात पहले दिन की, और ये सब ने जो लोगों को है अलग अलग डिवाइड किया था। फैमिली के हिसाब से लोगों को नहीं रखा था रूम में। एक बड़ा सा हॉल था जहाँ पे सब मेल्स लोगों, अंकल लोगों को, लड़कों को, आदमियों को रखा गया था। और दूसरा जो था एक रूम, वहाँ पर लेडीज़ लोगों को रखा गया था। तो वो जो लेडीज़ रूम है वो बेड पूरे फुल हो चुके थे। तो मेरी वाइफ और उनके 3 बहनों को एक अलग रूम में रखने का डिसाइड किया कि यहाँ पर एक रूम है, उसकी चाबी हमारे पास है, आप लोग वहाँ रहो। तो जो बच्चे थे उन लोगों के अलग रूम में रखा था, बच्चों को और बूढ़ों को एक रूम में रखा था। और फिर ये सब को बोला गया कि वहाँ पर रूम है, आप लोग वहाँ जाओ। और उसको हम लोग ने अनलॉक किया है। वहाँ पे 3 रूम हैं, आप लोगों को पहले रूम में जाना है, दूसरा रूम लॉक रहेगा, तीसरा भी लॉक रहेगा। अगर आप पहला जो रूम है वो हमने अनलॉक किया, वहाँ पर जाकर साफ़ सफाई करिए और आज की रात वहाँ पर निकालिए। तो ये सब वहाँ पर गए तो देखा तो वो पहला रूम लॉक था। तो इन्होंने किसी को भेजा, बोला कि वो चाबी लेके आइए, और ये वहीं खड़े हो गए। और अचानक से वहाँ पर बहुत तूफ़ान आ गया, बारिश होने लग गई, बिजलियाँ कड़कने लगी। और ये सब वहीं एक थोड़ा सा ऊपर उन्होंने छपरा बांधा था आगे तक, तो ये उसके नीचे खड़े हो गए। बहुत बारिश कर रही थी और इस बारिश में वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमें ये करना है, हमें कल ये करना है, हमें वो करना है। और अचानक से उनके सामने से एक आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा चलते हुए गए। वो चलते हुए गए और जहाँ तक उन्होंने मुझे बताया था कि बारिश इतनी गिर रही थी कि अगर हम 1 सेकंड के लिए भी बाहर जाए तो भीग जाएंगे, इतनी बारिश थी, होती है उतनी बारिश। और वो जो थे वो बिल्कुल भीग नहीं रहे थे, वो तीनों भी भीग नहीं रहे थे, वो चल चल कर गए। और जो तीसरा रूम था वहाँ अंदर चले गए। तो ये लोग भी 2 मिनट के लिए परेशान हो गए कि ये अंदर चले गए रूम में, और जैसा ये रूम लॉक है वैसा वो भी रहेगा। तो इन्होंने बोला कि रहेगा, वो अनलॉक होगा। वो चले गए अंदर, गाँव वाले ही है या कुछ, या तो घर के पीछे चले गए रहेंगे वो लोग अंदर साइड में। तो ये लोगों ने इग्नोर किया उस चीज़ को। और फिर जो वहाँ का जो था गाँव वाला, उसने वो उनका रूम अनलॉक किया, ये सब अंदर चले गए साफ़ सफाई करके। ये बैठे आराम से। और फिर कुछ 3 बहन थे, 4 बहन थे टोटल, तो 2 सो गए, 2 बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद उसे भी नींद आ गई। तो चौथी थी वो मेरे वाइफ की
बड़ी बहन थी, वो जागी थी, नींद नहीं आ रही थी उसे। होता है ना, हम जब नए नए घर में जाते तो हमें नींद नहीं आता है, तो इसे एक थोड़ी देर के बाद में एक नेगेटिव वाइब्स आने लग गए हैं कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। तो इन्होंने थोड़ी देर के बाद ऐसे ही यहाँ वहाँ देखते रहे, वो देखा तो किचन था छोटा सा, और उन्होंने किचन के पास देखा तो उन्हें एक छोटा बच्चा दीवार के साइड से उन्हें ऐसे झाँक कर देख रहा है। इन्हें पहले लगा कि ये मेरी थकावट है, जो सुबह से मैं इतना काम कर रही हूँ उसकी थकावट है, इसीलिए मुझे ऐसा दिखता रहेगा कि वो कुछ है ऐसा। बट उन्होंने यहाँ वहाँ देखा, फिर देखा तो बच्चा थोड़ा सा और झाँकने लगा। तो उन्होंने बोला यार ये क्या हो रहा है। या तो ऐसा लगता है ना, हम कभी कभी चीज़ें हमारी नज़र के सामने आती है या ऐसा हम थक जाते हैं ज़्यादा तो देखते हैं, तो वो बच्चा थोड़ा और बाहर आ गया, थोड़ा और खड़ा हो गया किचन के दरवाजे पे। छोटा बच्चा था, बट उसकी शक्ल बोलते हैं कि ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि उन्होंने थोड़ा लाइट वाइट बंद किया था, उसकी शक्ल उन्हें देख नहीं पाए, बस वो देख रहा है खड़े रह कर इन्हें, उनकी आंखें हल्की हल्की दिख रही है बच्चे की इन्हें। और फिर ये हो गए परेशान। इन्होंने थोड़े समय के बाद इन्होंने देखा कि उस बच्चे के पीछे एक लेडीज़ भी खड़ी हो गई, और वो लेडी और वो बच्चा वही था जो उनके सामने से गए थे बारिश में। लेडी और बच्चा वही था जो बारिश में सामने से गए। ये थोड़ी देर के लिए इनको कुछ समझ में नहीं आया, ये सोच में पड़ गए कि ये मैं क्या देख रही हूँ और ये मैं क्या हो क्या रहा है, ये लोग अंदर कहाँ से आए, ये तो पूरा बंद है, किचन में तो कोई दरवाज़ा नहीं है, खिड़की है वो भी बंद है, ये लोग कहाँ से आ गए। और इन्होंने अपनी जो लेफ़्ट में उनकी एक बहन सोई थी, बस उन्होंने ऐसा टर्न किया लेफ़्ट में, देखा तो दरवाजे के पीछे वही आदमी खड़ा है जो उनके साथ में गया था। मतलब वो तीनों भी उस रूम में आ गए। वो आदमी भी लंबा है 6 फुट का, और ये जो बच्चा है वो वाइफ किचन में खड़े, और ये वहाँ पे, ये तीनों उन्हें घुर घुर के देख रहे हैं। इनके हाथ पैर पड़ गए ठंडे। हमारे साथ भी वही होगा, अगर आप किसी चीज़ को ऐसा देख लो और कोई दरवाज़ा तो है नहीं, कोई दीवार में तो कोई दरवाज़ा है नहीं कि वो तीसरे रूम से यहाँ पर आ जाएंगे। इनके हाथ पैर हो गए ठंडे, ये हो गए परेशान। इनके दिमाग में पता नहीं क्या आ गया, इन्होंने भगवान का नाम ले लिया। इन्होंने बोला जय श्री राम और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने अपनी आंखें बंद करी और हनुमान चालीसा पढ़ने लग गए। हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते जब उन्होंने पूरा कंप्लीट किया, आँख खुली तो वो तीनों भी वहाँ नहीं थे। इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, हनुमान चालीसा फिर पढ़ते पढ़ते वो घर के बाहर गए और उस जगह गए जहाँ पर जो आदमी आ रहे थे, जो जितने भी जेंट्स लोग रह रहे थे, उस रूम में आकर ठोका और उन्होंने बुलाया और उन्होंने बोला कि ये रूम में इन सबको निकालो और कहीं और लेके चलो। तो इन्होंने सबको बाहर निकाला, सबको उठाया और वहाँ लेके गए। और फिर उन्होंने पूछा कि जिनकी शादी थी, जो बड़े भाई की शादी थी, इनको पूछा कि ये ऐसे हुआ मेरे साथ, क्या था। तो उसने बोला कि वो जो लास्ट वाला रूम था वो एक फैमिली का था, वो तीनों भी रूम उन फैमिली के हैं, बट उनकी डेथ हो गई, उनका मर्डर हो गया था उसी रूम के बाहर। और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं था कि ये सब शुरू होगा तो तुम्हारे साथ, ये सब पहले कभी गाँव वाले के साथ हुआ नहीं कि किसी ने भी उन्हें देखा नहीं, बट तुम चारों ने उन्हें पहली बार ऐसा देखा है। और फिर इन्होंने माफ़ी वगैरह मांगी, भाई ने माफ़ी वगैरह मांगी चारों बहनों से कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मुझे पता नहीं था, और ये सब कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ पहली बार हुआ है हमारे साथ। अभी हम बताएंगे जिनके फैमिली वालों को पूजा कराएंगे, उनकी आत्माओं को शांति देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही जल्द मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय श्री राम।